नमस्कार, मैं हूं गौरव आहूजा सिंधु चौपाल से। आज हम हैं मानसरोवर क्षेत्र के न्यू सांगानेर रोड पर स्थित कॉरिडोर बीआरटीएस की शुरुआती जो स्थिति है, जहां से ग्रीन सिग्नल होने के बाद में वाहन चालक बहुत ज़्यादा स्पीड में आकर और असमंजस में हो जाते हैं कि मुझे कॉरिडोर की इस तरफ आना है या मुझे उस तरफ जाना है जहां निषेध नहीं है। यहाँ पर आना जो कॉरिडोर है जो बनाया गया है, जो कि प्राइवेट जो वाहन है उनके निषेध, उनकी एंट्री के लिए निषेध है, वहाँ इनको। कुछ समय पहले परिवहन के तौर पर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी दावा किया था कि संबंधित रूट पर सड़क दुर्घटनाओं में 70% मौत बीआरटीएस कॉरिडोर के कारण हुई। ऐसे में इसे हटाया जाना जरूरी है, लेकिन माना जा रहा है केंद्र में भाजपा सरकार होने के कारण यह मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन अब केंद्र में भी भाजपा सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा सरकार है और क्षेत्र के विधायक भजनलाल शर्मा जी इस काम को कराकर जनता को राहत दे सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों की तुलना में गंतव्य स्थल पर तेजी से पहुंचने के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण किया गया था, लेकिन कॉरिडोर में उम्मीदों के अनुरूप बीआरटी बसें नहीं चलाने के कारण इसकी उपयोगिता खत्म होती गई। इससे यहाँ दुर्घटना की स्थिति बनती गई। हालांकि अब भी इस पर जेडीए स्टडी करवा रहा है, लेकिन इन सब के बीच चिंता यह है कि प्रोजेक्ट का निर्माण केंद्र सरकार की फंडिंग से हुआ है। ऐसे में इसे हटाने से पहले शहरी विकास मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। राज्य सरकार को हटाने की मुख्य वजह बतानी होगी। राज्य सरकार के दावे और तर्क से संतुष्ट नहीं होने पर मंत्रालय रिकवरी निकाल सकती है। अब देखना रहेगा कि बीआरटीएस कॉरिडोर को कब हटाया जाता है और जनता को इन दुर्घटनाओं से राहत कब मिलती है। आप देख सकते हैं जेडीए द्वारा किस तरीके से सड़क का सीमांकन किया गया है। और हमारे साथ हैं न्यू सांगानेर रोड के स्थानीय व्यापारी। आपका नाम बताइए। महेश। किस तरीके की सामना करना पड़ता है आपको इस समस्या का कि आपके पास जो नोटिस दिए गए हैं और जिस तरीके से जेडीए द्वारा आपके बोर्ड लगाए गए हैं, और आपको किस तरीके का सामना करना पड़ रहा है और कितने समय हो गया आपको इस सब चीज को? हमारे को कम से कम भी 15 से 20 साल हो गए और हमारे को ये बीआरटीएस से ज्यादा दिक्कत हो रही है। बीआरटीएस हट जाए ना तो इतनी दिक्कत नहीं है, तो बीआरटीएस से क्या ट्रैफिक ज्यादा लगता है। और दुकान तो खैर चलो कोई बात नहीं, इतनी लंबी नहीं है। अब दुकान भी 160 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बीआरटीएस से ज्यादा दिक्कत हो रही है और ये एक्सीडेंट भी ज्यादा होता है। अभी 3-4 महीने पहले भी एक लेडीज खत्म हो गई थी। क्या समस्या आती है बीआरटीएस से? क्या समस्या, क्या आपको लगता है कि बीआरटीएस को पीछे कर देने से या इसको हटा देने से आपकी दुकान पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपकी दुकान सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित ही बात नहीं। बीआरटीएस से एक तो एक्सीडेंट ज्यादा होता है और इसके अंदर कोई बसें भी नहीं चल रही। भाई बसें चल रही हो तो चलो कोई बात नहीं, अब ये फालतू ही वो हो रहा है रोड के ऊपर। ये अनावश्यक बताया जा रहा है आपकी तरफ? अनावश्यक। इसमें क्या प्राइवेट वाहन आते हैं, दोनों साइड से आते हैं, लेफ्ट से और राइट से, इसीलिए एक्सीडेंट होता है। आमने सामने हो जाते हैं कहीं ना कहीं, सामने हो जाते हैं या फिर यू टर्न कर रहे होते हैं तो फिर बीच में से जाते हैं कहीं, तो वैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। बोर्ड पूरे न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए द्वारा लगा दिए गए हैं। आपने इससे पहले कहीं निवेदन दिया हुआ है या कहीं आपने कोई बोला हुआ है कि हमें इस प्रकार की सुविधा है, कहीं कोई प्रदर्शन किया हुआ आपने? कम से कम साल 6 महीने से तो मीटिंगें चल रही है हर जगह, हर पॉइंट में। यानी ये 5-7 पॉइंट है, वहाँ पर 7-8-3 में मीटिंगें चल रही है। और लास्ट के अंदर में पुष्पेंद्र जी के 1 महीने का धरना दिया था अपन ने, उसके अंदर भी कुछ ही नहीं हुआ। क्या कोई समाधान हुआ या आपको कोई समझाइश की गई या आपको कोई सांत्वना दी गई किसी प्रकार की? नहीं, कोई समझाइश नहीं, कोई वो नहीं हुआ। अगली कोई मीटिंग आपकी, कोई सूचना कल की है। कल संडे है तो कल की बीटी रोड पे मीटिंग है व्यापारी मंडल की। कौन कौन पधार रहे हैं इसमें? ये अध्यक्ष है जो, और बाकी के मीटिंग में जाएंगे ये दुकानदार। क्या निश्चित किया जा रहा है? मीटिंग किस संदर्भ में रखी हुई है? अब देखो अगर 160 हो जाए रोड तो चक्कर में जाना। ठीक है, धन्यवाद। नाम बताइए भी अपना। सुरेश कुमावत। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको, ये जो जेडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है? हमारे ये न्यू सांगानेर रोड 200 फीट कर रहे हैं तो इसके चक्कर में हमारा नुकसान हो रहा है, रोजी रोटी छीनी जाएगी। इसके बजाय दुकानें ना तोड़ करके बीआरटीएस को हटाया जाए और इसी को 160 कर दी जाए रोड पर, तो हमारी दुकानें बच जाएगी, उसके दौरान हमारा कारोबार बच जाएगा। कितने सालों से आपके दुकान व्यापार है? यहाँ से हम 2006 से यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको डर है कि भाई ये कार्रवाई होती है तो आपका बिल्कुल रोजगार एकदम दांव पे लग जाएगा? अब 2006 से बैठे, हमारे पास आगे पीछे रोजगार, ये आगे कोई रोजगार है नहीं दूसरा।
आज ये दुकानें छीनी जाती है तो हम तो बेरोजगार हो गए, बच्चे भूखे मारे जाएंगे हमारे। कहीं ना कहीं प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे आप? हम तो ये मांगते हैं कि आगे जाकर के हमारी दुकानें सुरक्षित रहे, तोड़ना चाहते तो हमको मुआवजा दिया जाए हमारी दुकान का, ताकि हम दूसरी जगह जाके कारोबार कर सके। आपने इससे पहले कहीं निवेदन दिया हुआ है या कहीं आपने कोई बोला हुआ है कि हमें इस प्रकार की सुविधा है, कहीं कोई प्रदर्शन किया हुआ आपने? कम से कम साल 6 महीने से तो मीटिंगें चल रही है हर जगह, हर पॉइंट में, यानी ये 5-7 पॉइंट है, वहाँ पर 7-8-2-3 में मीटिंगें चल रही है। और लास्ट के अंदर में पुष्पेंद्र जी के 1 महीने का धरना दिया था अपन ने, तो उसके अंदर भी कुछ ही नहीं हुआ। क्या कोई समाधान हुआ या आपको कोई समझाइश की गई या आपको कोई सांत्वना दी गई किसी प्रकार की? नहीं, कोई समझाइश नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ। तो अगली कोई मीटिंग आपकी, कोई सूचना? सूचना कल की है, कल संडे है, तो कल की बीटी रोड पे मीटिंग है व्यापारी मंडल की। कौन कौन पधार रहे हैं इसमें? ये अध्यक्ष है जो, और बाकी के मीटिंग में जाएंगे ये दुकानदार। क्या निश्चित किया जा रहा है? मीटिंग किस संदर्भ में रखी हुई है? अब देखो अगर 160 हो जाए रोड तो उस चक्कर में जाना। ठीक है, धन्यवाद। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा इस सड़क निर्माण और नवीनीकरण के लिए 13 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये अनावश्यक पड़े कॉरिडोर का क्या समाधान निकलता है। और मैं गौरव आहूजा, सिंधु चौपाल।